आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, दे डोंट। आप याद रखिएगा कि जो वाक्य का शब्द ही, सी, इट सिंगुलर नाउन हो। मुझे तैरना भी नहीं आता, आई डोंट इवन नो हाउ टू स्विम। मुझे गाना भी नहीं आता, आई डोंट इवन नो हाउ टू सिंग। मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता, आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ साइकिल। हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देर के हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें इस प्रकार का सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना हो, मुझे क्रिकेट खेलना भी नहीं आता, तुम्हें गीत गाना भी नहीं आता, उसे तैरना भी नहीं आता, मुझे नाचना भी नहीं आता, तो आखिर में इसे इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सेंटेंस बोलना हो तो आपको एक फार्मूला की आवश्यकता है और वो फार्मूला हम आपको बतला रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है डोंट या डजंट। आपको यूज करना है फ्रेंड्स डोंट या डजंट। अब समस्या हो गया, सर डोंट किसके साथ बोलेंगे, डजंट किसके साथ बोलेंगे, यह थोड़ा बता दीजिए। तो आप याद रखिएगा कि जो वाक्य का शब्द ही, सी, इट सिंगुलर नाउन हो। मैंने क्या बोला? जो वाक्य का शब्द ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके साथ आपको डजंट बोलना है। क्या बोलना है? डजंट बोलना है। किसके साथ? ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ आपको डजंट बोलना है। और वाक्य का सब्जेक्ट जब आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ आपको डोंट बोलना है। बस इतना ही आपको जान लेना है। अब आपको मेरे साथ बोलना है आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, दे डोंट। चलिए कॉमन गाइस, एक बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट और प्लूरल नाउन डोंट। यानी जब एक से अधिक नाम आ जाए, जैसे कुत्ते, लड़कियां, लड़के, तब आपको डोंट बोलना है। ओके। लेकिन जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नाउन, कुत्ता, लड़की, लड़का, मोहन, सोहन, नरेंद्र मोदी, तब आपको डजंट का प्रयोग करना है। और डोंट या डजंट लिखने के बाद आपको क्या करना है? इतना आपको लिख देना है, इवन नो हाउ टू। क्या बाबू? इवन नो हाउ टू। और उसके बाद हमें भवन लिख देना है, जैसे आना तो कम, जाना तो गो, बैठना तो सिट, रोना तो वीप, लिखना तो राइट, नाचना तो डांस। इस तरीका से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। ओके। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखिए, लिखा है उसे पढ़ना भी नहीं आता। किसे पढ़ना नहीं आता? उसे, यानी यह हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले हमने लिख दिया ही, और ही के साथ हमें क्या लिखना है? डजंट। तो हमने लिख दिया ही डजंट, हो गया। और डजंट के बाद ऊपर देखिए क्या दिखाई दे रहा है? इवन नो हाउ टू। तो आपको क्या करना है? छाप देना है, इवन नो हाउ टू। इवन नो हाउ टू लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई? पढ़ना। तो पढ़ना का क्या होता है? रीड। तो लिखिए ना भाई। तो यहाँ पे आपने लिख दिया रीड। ओके। तो आपका ट्रांसलेशन हो गया ही डजंट इवन नो हाउ टू रीड। उसे पढ़ना भी नहीं आता। उसी प्रकार है फ्रेंड्स, तुम्हें लिखना भी नहीं आता। अब इसे कैसे बोलेंगे? किसे नहीं आता है भाई? तुम्हें। तो यह हमारा सब्जेक्ट हमने लिख दिया यू। अब देखिए यू के साथ क्या बोलना है आपको? डोंट बोलना है। तो यू के साथ आपको बोलना है डोंट। और डोंट के बाद क्या बोलना है? बोलिए इवन नो हाउ टू। ठीक है, गुड। आपको बोलना है इवन नो हाउ टू, इवन नो हाउ टू। अब वर्ब देख लीजिए क्या है? लिखना। तो यहाँ पे आपने लिख दिया राइट। ओके। तो आपका ट्रांसलेशन बन गया यू डोंट इवन नो हाउ टू राइट। तुम्हें लिखना भी नहीं आता। ओके। इतना नहीं, मैं आपको और प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो इस प्रकार का ट्रांसलेशन आप चुटकी में बनाना सीख जाएंगे। यह मेरा गारंटी है। अब सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट नंबर मुझे क्रिकेट खेलना भी नहीं आता। किसे नहीं आता? मुझे। यानी पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमने लिख दिया आई, और आई के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? डोंट। तो हमने लिख दिया आई डोंट। ओके। और डोंट के बाद हमें इतना
लिख देना है इवन नो हाउ टू, इवन इवन नो नो हाउ टू, इवन नो हाउ टू। अब वर्ब देख लीजिए, पहले खेलना उसके बाद क्रिकेट लिखना है, ठीक है, क्रिकेट प्ले नहीं लिखना है, प्ले क्रिकेट लिखना है। तो नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप चिपका देना। उसी प्रकार सेकेंड है, तुम्हें गीत गाना भी नहीं आता। किसे नहीं आता भाई? तुम्हें। तो पहले हमने लिख दिया यू, ओके, और यू के साथ हम लोग लगाते हैं डोंट, यू डोंट, और उसके बाद आपको लिखना है इवन नो हाउ टू, इतना लिख दिए। यू डोंट इवन नो हाउ टू, क्या भाई? गाना। तो गाना का पहले हम लोग लिखेंगे सिंग, और उसके बाद ई गाना का हम लोग लिखेंगे अ सॉन्ग और फुल स्टॉप, ओके। यू डोंट इवन नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, आपको गीत गाना भी नहीं आता। उसी प्रकार उसे तैरना भी नहीं आता। किसे भाई? उसे। तो अगर लड़का का बात होगा तो ही, और लड़की की बात होगी तो हमें सी लिखना है। और आप जानते हैं कि ही सी के साथ, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग डजंट का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ हमने फ्रेंड्स लिख दिया डजंट, ओके, ही डजंट, सी डजंट। उसके बाद हमने लिखा इवन नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, लास्ट में फुल स्टॉप। ही डजंट नो इवन नो हाउ टू स्विम, उसे तैरना भी नहीं आता। तो इस तरीका से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है और अपने इंग्लिश में 4 चांद लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए है, मुझे क्रिकेट खेलना भी नहीं आता, कैसे बोलेंगे? चलिए आप लोग भी बनाइए। मुझे क्रिकेट खेलना भी नहीं आता। किसे? मुझे। तो आई, और आई के साथ हमने लिखा डोंट, लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? इवन नो हाउ टू, इवन नो हाउ टू, इवन नो हाउ टू, क्या भाई? खेलना को पहले प्ले बोलेंगे, प्ले, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फुटबॉल, और लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। आई डोंट इवन नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना भी नहीं आता। उसी प्रकार उसे साइकिल चलाना भी नहीं आता। किसे भाई? उसे। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट, और ही के साथ हम लोग लिखेंगे डजंट। तो हमने लिखा ही डजंट इवन नो हाउ टू। दोस्तों एक बात याद रखेंगे, उसे साइकिल चलाना भी नहीं आता, उसे काम करना भी नहीं आता, तुमको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, उसे पैसा कमाना भी नहीं आता, कुछ भी आ जाए, डोंट या डजंट के बाद आपको इवन नो हाउ टू लिखना है तो लिख देना है। आपको बोलना है तो बोल देना है इवन नो हाउ टू, ठीक है। तो हाउ टू, उसके बाद क्या? चलाना। तो चलाना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइड, और उसके बाद ए, और साइकिल है तो साइकिल इधर बोल देंगे, ओके। उन्हें कार चलाना भी नहीं आता। सबसे पहले ही, और ही के साथ हम लोग बोलेंगे डजंट, इतना लिख दिया, ही डजंट। उसके बाद इवन नो हाउ टू तो आपको लिख देना है। इसके बाद आपको इवन नो हाउ टू तो लिख देना है। तो लिखेंगे इवन नो हाउ टू चलाना को ड्राइव बोलते हैं, तो बोलेंगे ड्राइव, और इधर कार, फुल स्टॉप, ओके। तुम्हें चित्र बनाना भी नहीं आता, कैसे बोलेंगे? चलिए बताएंगे और कमेंट करेंगे। तुम्हें चित्र बनाना भी नहीं आता, यू, और यू के साथ हमने लिखा फ्रेंड्स डोंट, यू डोंट, ओके। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स इवन नो हाउ टू, और पहले हम लोग को लिखना है बनाना, और बनाना को हम लोग लिखेंगे ड्रॉ। क्या बनाना है भाई? चित्र, तो पिक्चर, तो ड्रॉ अ पिक्चर, ओके। इन द सेम वे, उसे गिनती करना भी नहीं आता। किसे? उसे। तो सबसे पहले हमने लिखा ही, ओके, और ही के साथ हम लोग बोलते हैं डजंट, ओके। ही डजंट इवन नो हाउ टू, गिनती करना को इंग्लिश में बोलते हैं काउंट। तो यहाँ पे आपको काउंट चिपका देना है ना। आसान, बिल्कुल आसान है।
तो इस तरीका से आप प्रैक्टिस करते जाइए और इंग्लिश बोलते जाइए। ओके, आइए और मैं आपसे प्रैक्टिस करा देता हूं। चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे तैरना भी नहीं आता, कैसे बोलेंगे? आई डोंट इवन नो हाउ टू स्विम। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे आई डोंट इवन नो हाउ टू स्विम। ओके, उसी प्रकार मुझे गाना भी नहीं आता, तो बोलेंगे आई, और आई के साथ हमें बोलेंगे ना है डोंट। आई डोंट इवन नो हाउ टू सिंग। ओके, मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता, कैसे बोलेंगे फ्रेंड? बोलिए आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ साइकिल। आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ साइकिल। मुझे पैसा कमाना भी नहीं आता है। आई डोंट इवन नो हाउ टू, कमाना को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न मनी। ओके, आई डोंट इवन नो हाउ टू अर्न मनी। उसी प्रकार है फ्रेंड्स, मुझे पत्र लिखना भी नहीं आता। मुझे पत्र लिखना ही नहीं आता है, कैसे बोलेंगे? आई डोंट इवन नो हाउ टू राइट अ लेटर। ओके, तो आपको यह अच्छा से समझ में आ गया होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और यह मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको इस ट्रांसलेशन से रिलेटेड आपको मैं होमवर्क दूंगा, और उसमें आंसर भी है। आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे और आपका अंग्रेजी और इम्प्रूव होगा। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूं, और चुटकी बजा के आप आज से और अभी से इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। चलिए, अब आपको ऐसे बोलना है, मुझे तैरना, आपको ऐसे बोलना है, मुझे तैरना भी नहीं आता। आई डोंट इवन नो हाउ टू स्विम। मुझे गाना भी नहीं आता। आई डोंट इवन नो हाउ टू सिंग। मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता। आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ साइकिल। मुझे पैसा कमाना भी नहीं आता। आई डोंट इवन नो हाउ टू अर्न मनी। मुझे पत्र लिखना भी नहीं आता। आई डोंट इवन नो हाउ टू राइट अ लेटर। तो इस तरीके से आपको फास्ट प्रैक्टिस करना है, और आप अपने अंग्रेजी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। जय हिंद।